हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी अदर मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। उनमें जो चैप्टर 2 है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे एक फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, कैसे फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए बायोलॉजी के तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले फ्लावर के बारे में पता होना चाहिए। तो 11th क्लास में आपने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उन्हीं को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं फ्लावर की बात। तो जो फ्लावर है रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। ठीक है, ए टाइपिकल फ्लावर हैज़ अ ब्रॉड बेस नोन एज थैलेमस। और एक जो फ्लावर है उसका एक ब्रॉड बेस होता है, मीन्स चौड़ा सा एक एंड होता है जिसे हम कहते हैं थैलमस। जैसे आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, आपको थैलमस की एक इमेज दिखाई दे रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। कैलेक्स, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स। ये आउटर एक वॉल होती है फ्लावर की और इसमें जो मेंबर होते हैं मीन्स जो सेपल्स हैं, जो इसके मेंबर हैं वो इकट्ठे मिलके कैलेक्स बनाते हैं। ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। ये ग्रीन होती है, लीफ की तरह होती है, जैसे आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी कैलेक्स की। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को जब वो अपने बड स्टेज में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोरोला की। कंपोज ऑफ पेटल्स, पेटल से मिलकर बना हुआ होता है। ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये रंग बिरंगे होते हैं ताकि ये इंसेक्ट को क्या कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके ताकि वो आए और पोलन और पॉलिनेशन करे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। कंपोज ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन से मिलकर बना होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो हमारा स्टेमन है यहाँ पे वो हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्टेमन हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट्स में। उसके बाद हम बात करते हैं गायनेशियम। गायनेशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, ये एक या फिर उससे ज्यादा कार्पल से मिलकर बना होता है और कार्पल की यूनिट होती है पिस्टिल। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसी में ओवरी हमारी प्रेजेंट होती है पिस्टिल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में, क्योंकि हमने अब क्या करा, फ्लावर के बारे में पढ़ लिया, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब जब हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो जैसे हमने पढ़ा कि जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो सबसे पहले हम ऑर्गन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेमन को। कंसिस्ट टू पार्ट, फिलामेंट एंथर। दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हमारा होता है फिलामेंट, एक हमारा होता है एंथर। सबसे पहले हम फिलामेंट देख लेते हैं। लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक, एक लंबा और सिलेंडर टाइप पाइप सी होती है। ठीक है, अटैच प्रोक्सिमली टू थैलमस, और ये थैलमस से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हम बात करें एंथर की, तो द टर्मिनल एंड जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर, तो जो आखिरी की स्ट्रक्चर होती है किसी भी स्टेमन की वो हमारी क्या कहलाती है, एंथर। ठीक है, और ये बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। बाइलोब किस तरीके से, जैसे एक तरीके से आपने चने को देखा हो तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो ये यहाँ पे हमारे क्या है, दो कंपोनेंट है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाइलोब। ठीक है, ईच लोब हैज टू थीका, दे आर डाइथिकस। अब देखिए हर एक लोब में दो थीका होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे डाइथिकस कहते हैं, डाइथिकस कहते हैं। और कुछ बुक्स में इसे टेट्राथीकस भी कहा गया है। टेट्राथीकस क्यों, क्योंकि देखिए ये दो लोब होते हैं बेसिकली। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये दो लोब हैं। ठीक है, ये दो लोब हैं। अब एक लोब में क्या है, दो थीका है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, थीका है। ठीक है, तो ये चार थीका हो गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टेट्राथीकस हो गया। लेकिन एनसीईआरटी में डाइथिकस कहा गया है एक लोब के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगर टेट्राथीकस भी लिखा है तो वो क्या है, वो पूरे एंथर के रिस्पेक्ट में है।
और डाइथिकस लिखा है तो वो सिर्फ क्या है, एक लोब के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। द एंथर इज टेट्रागोनल, एंथर टेट्रागोनल है क्यों, क्योंकि इसकी 4 साइड है, ठीक है। द एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, और जो एंथर है वो टेट्रास्पोरेंजिएट है, क्यों, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, ये जो हमारे थीका होते हैं, इन थीका में माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू को कंटेन करते हैं। क्या बताया मैंने कि जो हमारे थीका होते हैं उनमें माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू को कंटेन करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम का जिक्र हुआ तो हम माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन सैक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि अगर माइक्रोस्पोरेंजियम आता है या पोलन सैक आता है तो एक ही स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बस डिफरेंस क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है, और जो हमारा पोलन सैक है ये मैच्योर स्टेज होती है, या ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम हमारी इनिशियल स्टेज है और पोलन सैक हमारी क्या है, मैच्योर स्टेज है। तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन किस चीज का फर्क है, स्टार्टिंग फेज का और मैच्योर फेज का। कंसिस्ट 2 पार्ट, अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 2 पार्ट कंटेन करता है, आउटर वॉल और सेकंड स्पोरोजीनियस टिश्यू, जैसे मैंने आपको बताया था, इसीलिए हम एंथर को क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल हैज 4 टाइप ऑफ लेयर। अब देखिए जो आउटर वॉल्स होती हैं उनमें 4 तरीके की लेयर होती हैं, कौन कौन सी, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर एंड टैप्टम। तो अब हम इन लेयर को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर की लेयर होती है, मेड अप ऑफ प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन की बनी हुई होती है, यानी प्रोटीन और लैक्टोज की, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये क्या करती है, जो हमारा स्पोरोजीनियस टिश्यू से आगे हमारे स्पोर बनेंगे, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंडोथीशियम मेड अप ऑफ अल्फा सेलुलोज, बेसिकली ये अल्फा सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती, लेकिन ये अल्फा सेलुलोज को कंटेन करती है, ठीक है। तो आप मेड अप की जगह यहां लिख लीजिए कंटेन अल्फा सेलुलोज, ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिए। रीजन वेयर अल्फा सेलुलोज अब्सेंट इज नोन एज स्टोमियम। अब देखिए एंडोथीशियम में वो जगह जहां पे अल्फा सेलुलोज अब्सेंट होती है उसे हम कहते हैं स्टोमियम, और इसे स्टोमियम में जब हमारे माइक्रोस्पोर मीन्स जो हमारे स्पोरोजीनियस मैंने सेल बताई, वो जब माइक्रोस्पोर बनाते हैं और वो आगे पोलन ग्रेन बनाते हैं, तो जब उन पोलन ग्रेन को रिलीज करना होता है तो एंथर का डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस मतलब एंथर का फटना। तो उस डेहिसेंस की जो लाइन होती है वो होती है स्टोमियम, मीन्स वो स्टोमियम से फटता है, ठीक है, क्योंकि अल्फा सेलुलोज जो है वो एक मजबूत चीज होती है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता, इसलिए जहाँ पे अल्फा सेलुलोज अब्सेंट होती है वहीं से डेहिसेंस स्टार्ट होता है, इसीलिए स्टोमियम को हम लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कहते हैं। हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेहिसेंस के एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिडल लेयर की, मेड अप ऑफ 1 to 3 लेयर, ये 1 से 3 लेयर की बनी हुई होती है। सेल ऑफ मिडल लेयर शिवल इन मैच्योर एंथर। अब क्या होता है, जब एंथर मैच्योर होता है तो जो मिडल लेयर है वो श्रिंक कर जाती है, मीन सिकुड़ जाती है, ठीक है। और इनिशियल स्टेज की बात करें तो इनिशियल स्टेज में ये न्यूट्रिशन स्टोर करके रखती है और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। फिर हम बात करते हैं टैप्टम की, इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर की लेयर है, नरिशमेंट द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन ग्रो कर रहे होते हैं उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। कैसे, ये मिडल लेयर से नरिशमेंट को खींचती है और पोलन ग्रेन को दे देती है। पोज डेंस साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली क्या करा है, एक एंथर का डायग्राम शो करा है। तो देखिए इसके ये 4 साइड है, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, और ये हमारा क्या है, लोब है, ये तो ये क्या हो गया, बाइलोब, क्योंकि ये 2 लोब है। हर लोब में 2 थीका है, 1 2, ठीक है, डाइथिकस हो गया, और हर थीका में ये हमारा क्या है, माइक्रो, और ये पूरा हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया लेयर्स होती हैं, तो ये हमारी आउटर लेयर हो गई, कौन सी, एपिडर्मिस। उसके बाद हमारी उसके अंदर की लेयर, सेकंड आउटर मोस्ट लेयर जो हमारी कौन सी है, एंडोथीशियम।
उसके बाद मिडल लेयर जो 2-3 लेयर से मिलके बनी होती है, तो ये हमारी मिडल लेयर हो गई। फिर इनर मोस्ट लेयर आती है टेप्टम, जो क्या करती है, मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लेती है और स्पोरोजीनियस टिश्यू या फिर डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और ये हमारा क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में और पोलन ग्रेन के बारे में। तो तब तक आप इसे रिवाइज करिए और इन्हें अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।